जय हिंद दोस्तों, मैं हूं भाग्यराज। आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे अपने YouTube चैनल पर। आज इलेक्ट्रिशियन वाले लोग की फर्स्ट क्लास है और ये डेली का डेली अब आपको एक क्लास मिलेगा और साथ में जो मैंने पहले 50 क्वेश्चन जो MCQs चालू किया था वो भी आपको डेली मिलेगा। तो वीडियो से बने रहिएगा। लाइटिंग का हो सकता है आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो, बट आपको क्वेश्चंस के वैरायटी में कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये आपका एक ही काम रहेगा कि वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये लोको पायलट का CBT 2 के लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो मैं महीने भर में आपका टेक्निकल सेक्शंस पूरा बहुत अच्छे से करा दूंगा ताकि आपको किसी का जरूरत ना पड़े। ठीक है ना, चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लास 1 है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का, कि ये एक इलेक्ट्रिशियन करता क्या है भाई, होता क्या है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के बारे में। तो इलेक्ट्रिशियन कौन होते हैं? तो इलेक्ट्रिशियन ऐसा विशेषज्ञ होता है ना, वो तकनीकी विशेषज्ञ होता है जो विद्युत के जो भी उपकरण है, जो इक्विपमेंट है, उसका क्या करे, इंस्टॉलेशन करे, टेस्टिंग करे और मेंटेनेंस करे। साथ में इसमें रिपेयर का भी काम कौन करता है? तो एक इलेक्ट्रिशियन ही करता है। तो ये रिपेयर वर्ड को भी ऐड कर लीजिएगा कि रिपेयर का काम भी इलेक्ट्रिशियन करता है। उसके काम क्या क्या होते हैं इलेक्ट्रिशियन के? तो एक अच्छे इलेक्ट्रिशियन के काम होते हैं घरों की वायरिंग करना, पंखा, मोटर, पंप, लाइट इत्यादि फिट करना, फॉल्ट को लोकेट करना और उसे ठीक करना, इंडस्ट्रियल मशीन का मेंटेनेंस करना, ट्रांसफार्मर मोटर पर कार्य करना, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का पालन करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक इलेक्ट्रिकल सेफ्टी क्या है, आगे चल के मैं आपको इसके बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है। नंबर 2, इलेक्ट्रिसिटी का मानव जीवन में क्या महत्व रखता है भाई। एक इलेक्ट्रिसिटी के बिना हम क्या कर सकते हैं? अगर गर्मी में मान लीजिए आपके घर में लाइट गोल हो जाए तो आप बोलेंगे सर लाइट दे दीजिए। तो गर्लफ्रेंड भाग जाए चल जाएगा भाई, बीवी भाग जाए चल जाएगी, लेकिन गर्मी में लाइट बिजली का होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। तो इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो घरों में प्रकाश के लिए इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही आवश्यक होता है। नंबर 2, पंखा, कूलर, AC चलाने के लिए, मोबाइल चार्जिंग के लिए, उद्योग एवं सॉफ्टवेयर कंपनी में मशीन और कंप्यूटर ऑपरेट करने के लिए, रेलवे, अस्पताल और संचार व्यवस्था में, इन सारे ही जगह में बिना इलेक्ट्रिसिटी के आप कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो इलेक्ट्रिकल का होना बहुत आवश्यक है। ठीक है ना। आप बोलेंगे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड ही क्यों लिया जाता है? तो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड को ही क्यों इतना वैल्यू देगा? सबसे पहला नंबर, कम समय में तकनीकी कौशल प्राप्त हो जाता है। जनरली आपको इंजीनियरिंग और डिप्लोमा करने में, डिप्लोमा में 3 साल और इंजीनियरिंग करने में 4 साल लगते हैं। ITI से क्या होता है, एक बेसिक टेक्निकल नॉलेज मिल जाता है 2 साल में ही। तो ये कम समय में तकनीकी कौशल मिल जाता है। सरकारी एवं निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर रहते हैं। आप बोलेंगे सरकारी में अगर आप देखेंगे तो रेलवे में लोको पायलट जो ALP होता है और टेक्नीशियन होता है, ये सब जगह पर आप आराम से अपना एक पोस्ट सिक्योर कर सकते हैं। निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर में तो टेक्नीशियन के वो वैकेंसीज आती ही रहती है। स्वयं का व्यवसाय, आप ये डिग्री से आप स्वयं का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप का, कॉन्ट्रैक्टर, वायरिंग कार्य इत्यादि का। रेलवे, NTPC, भेल, NMDC, सेल जैसे महारत्न कंपनी में अप्रेंटिसशिप या फिर टेक्नीशियन के रूप में आप कार्य कर सकते हैं। ठीक है ना। तो एक इलेक्ट्रिशियन वाले को पढ़ना क्या क्या होता है? तो एक इलेक्ट्रिशियन वाले को ना इन सारे चीज़ों में हमें अभी बताऊंगा कि पढ़ना क्या है। ये सारे जगह पर काम करते हैं, लेकिन पहले उनके आवश्यक गुण क्या होंगे? तो एक इलेक्ट्रिशियन वाले का जो आवश्यक गुण होता है उसमें इम्पोर्टेंट है सुरक्षा नियमों का पालन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक अच्छे इलेक्ट्रिशियन में धैर्य और सावधानी होना चाहिए। ये नहीं कि जल्दी जल्दी फटाफट काम कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तारों और सर्किट को समझने की क्षमता होनी चाहिए कि सर्किट कैसे है, कहाँ न्यूट्रल है, कहाँ फेज है, ये सब मालूम होना चाहिए। फॉल्ट फाइंडिंग करने की क्षमता होनी चाहिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली थ्योरी नॉलेज को प्रैक्टिकल नॉलेज में इम्प्लीमेंट करने की क्षमता होनी चाहिए। आपने पढ़ा है ट्रांसफार्मर, आपको उसका थ्योरी ज्ञान है, आप उसको एज अ प्रैक्टिकल में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, ये एक टेक्नीशियन का अच्छा उदाहरण होता है। लेकिन आप बोलेंगे बहुत सारे ऐसे टेक्निकल है जिनको थ्योरी ज्ञान नहीं है। जी हाँ, उनको थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं होता, बट उनको प्रैक्टिकल नॉलेज इतना अच्छा होता है कि उनको थ्योरी नॉलेज का जरूरत ही नहीं पड़ता है। ठीक है ना। तो हर टाइम हम स्टूडेंट हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, हम पढ़ा रहे हैं, तो थ्योरी नॉलेज
एज वेल एज प्रैक्टिकल नॉलेज को साथ में लेके चलना है। क्लियर है? तो एक इलेक्ट्रिशियन वाले को कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है 2 सालों में, तो आप देखेंगे ना, ये एक सार है कि बेसिक इलेक्ट्रिसिटी वो पढ़ेगा, इलेक्ट्रिकल मशीन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ेगा, विद्युत मापक यंत्र, वायरिंग पढ़ेगा, अर्थिंग के बारे में पढ़ेगा, भू संपर्कन जिसको बोलते हैं, सेल एवं बैटरी के बारे में पढ़ेगा, ट्रांसफॉर्मर, डीसी मशीन और डीसी मोटर का, एसी मोटर के बारे में पढ़ेगा, 3 फेज सिस्टम के बारे में पढ़ेगा, प्रोटेक्टिव डिवाइस और सेफ्टी के बारे में पढ़ता है। प्रोटेक्शन डिवाइसेस में मुख्यतः रिले, सर्किट ब्रेकर, आइसोलेटर, स्विचेस, फ्यूज, ये सब के बारे में पढ़ेगा। सेफ्टी में, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी में वो पढ़ेगा डूज एंड डोंट के बारे में, कि कभी किसी को शॉक लग गया तो क्या करना पड़ता है। ये सारा चीजें आपने परिचय, अपने ट्रेड के व्यवसाय के परिचय में पढ़ा होगा कि 5E प्लानिंग क्या होता है, 5T प्लानिंग क्या होता है, ये सारा चीजें आपने देखा होगा। ठीक है, तो मैं उसको पूरा अच्छे से पढ़ाऊंगा। हम चालू ही करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से। मैं पूरा आपको ALP के CBT 2 होने तक में आपको थ्योरी प्लस उसके ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे से करा दूंगा, ताकि आपको कोई दिक्कतें नहीं आए। और याद रखिएगा, मेरा जो टारगेट रहेगा वो NCERT होने वाला है। अगर आप NCERT से पढ़ते हैं तो आपका कभी भी कोई चीज़ें गलत नहीं होगा, और पेपर में लगभग उसी से पूरा का पूरा चीज़ें पूछा जाता है। क्लियर है? NCERT को हमेशा क्या करना है, रेफरेंस लेके मान के चलना है। तो क्लास 1 का बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया है, और इस बीच में मैं पहले ही बता देता हूँ कि तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होने वाली होगी। जितने लोगों का भी अगर पेपर निकला है ना, तो उसकी स्ट्रेटजी क्या होगी, ALP का जो CBT 2 होगा ना, उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो नॉन टेक पोर्शन होगा ना, नॉन टेक पोर्शन ये पूरा 100 क्वेश्चन का होने वाला है, जिसमें एप्टी, रीजनिंग, साइंस और इलेक्ट्रिकल ड्राइंग या इंजीनियरिंग ड्राइंग, इससे क्वेश्चन बनेंगे। और जो टेक्निकल सेक्शन होगा, जैसे आप इलेक्ट्रिकल वाले हैं तो इलेक्ट्रिकल के पोर्शन से मिलेगा, ये 75 नंबर का होगा। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना रहेगा। तो क्वालिफाई का मतलब है 35% मार्क्स आपको लाना अनिवार्य है। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि 50% मार्क्स के लिए जाइए, 75 में एटलीस्ट आपको नहीं भी तो 37 नंबर लेके आना ही है, ताकि इससे क्या होगा, आप सिक्योर हो जाएंगे कि हाँ भाई मेरा बन जाएगा। लोग बच्चे क्या करते हैं, 75 में मात्र 25 नंबर लाने का कोशिश करते हैं, और इस 25 में एक भी क्वेश्चन गलत हुआ या रेलवेज की तरफ से कोई क्वेश्चन को नेग्लेक्ट कर दिया गया, तो बेचारे बच्चे का क्या होगा, नॉन टेक में वो कितना भी अच्छा परफॉर्म कर ले, इसमें परफॉर्मेंस नहीं होगा तो वो बाहर निकल जाता है। ठीक है ना? तो इसमें प्योर स्ट्रेटजी से आपको पढ़ना रहेगा। आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो इस 100 क्वेश्चन में बनेगा, तो आपका पूरा फोकस नॉन टेक पोर्शन पे ज़्यादा होना चाहिए। कम से कम जो आप 6 घंटे का पढ़ाई करेंगे, एटलीस्ट 3.5 से 4 घंटा आप नॉन टेक देंगे और 2 घंटा आपको टेक्निकल देना है। ठीक है ना? ये ध्यान में रखिएगा। क्लास 1 जस्ट इसके बाद आपको मिलेगा क्लास 1 के बारे में। तो अभी अपने दोस्तों को ये वीडियो पूरा शेयर कर दीजिएगा कि डेली का डेली अब इसमें क्लासेस चालू हो रही है, और बनाना चालू करना है, जिससे हम बहुत अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को चालू कर सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन में आना है तो ऑफलाइन के लिए आप राजंस करियर प्राइवेट लिमिटेड में आ सकते हैं, जहाँ पे मैं खुद पढ़ाता हूँ ITI और डिप्लोमा वाले दोनों को। तो आइए, वहाँ पर भी हम एकदम जोरों शोरों से पढ़ाई करते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।